इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुद को दूसरों के आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, जिसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न होता है उनका शाई नेचर और डर। अपने शाई नेचर होने के कारण लोगों को ना सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो खुद को लो फील करते हैं। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके मन में बहुत से विचार चल रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को अच्छे तरीके से किसी और के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातों को, तब आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, अगर आप बहुत ज्यादा शर्मीले स्वभाव के हैं, आप बहुत ज्यादा शाई नेचर के हैं, अगर आप खुद का नेचर चेंज करना चाहते हैं, तब सबसे पहले आपको खुद को इस बात का रिमाइंड करवाना होगा, इस बात का एहसास दिलाना होगा कि आप शाई नेचर के नहीं हैं। सबसे पहले आप इंटरनली ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप बिल्कुल भी शाई नेचर के नहीं हैं एंड आप खुद को लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो, दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, अच्छे तरीके से बोल पाते हो। जब आप इंटरनली ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, तब आप में चेंजेस नजर आएंगे, आपको भी और औरों को भी। लेकिन आपको सिर्फ बोलना वहीं पे है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके बोलने की जरूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको चुप रहना ही चाहिए, तब आपको वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, उसी टॉपिक पे आपको बोलना चाहिए, अदरवाइज आपको चुप रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तब लोगों को ऐसा भ्रम लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और आप लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, तब इसका उल्टा इफेक्ट होगा। लोग आपसे इम्प्रेस होने की बजाय उल्टा आप पे हंसेंगे, या फिर हो सकता है कि वो आपको जज करना शुरू कर देंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तब उसे बिल्कुल शांत बने रहना चाहिए, क्योंकि शांत रहकर ही व्यक्ति अपने अंदर झांक सकता है। उसके अंदर कौन सी कमियां और खूबियां हैं, इस बात का वो आसानी से पता लगा सकता है। इसके साथ साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे करनी है, उन रास्तों के बारे में भी वो तलाश कर सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा शाई नेचर के हैं, उन्हें अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पे भी खुद को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाती और उनकी लाइफ वहीं पे स्टक होकर रह जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा शाई नेचर के हैं और आप अपनी इस हैबिट को चेंज करना चाहते हैं या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तब सबसे पहले आपको लोगों के साथ धीरे धीरे करके अपनी बातचीत को बढ़ाना होगा। इससे ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको धीरे धीरे लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू करनी होगी। भले ही स्टार्टिंग में आपको थोड़ी शाइनेस होगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप लोगों के साथ बात करना शुरू कर दोगे, तब आपको इस चीज़ की भी हैबिट पड़ जाएगी। बहुत बार आपने ये फील किया होगा कि आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपके शाई और डर वाले नेचर के कारण आप उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी इंटरव्यू पे जाते हैं और अपने डर के कारण आपको सवालों के जवाब अच्छे से पता होने के बावजूद भी आप खुद को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, खुद को कॉन्फिडेंस शो नहीं करवा पाते, और जिसका रिजल्ट तो यही होता है कि आपकी जॉब किसी और के हाथों में चली जाती है। ये डर आपकी लाइफ के हर हिस्से में है, आपकी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक हर हिस्से में आपको डर महसूस होता है। कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण आपको डर महसूस होने लगता है। लेकिन इस डर से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके, आप दूसरों के सामने अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाए, जो चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो सभी चीजों को अट्रैक्ट कर पाए, उन सभी चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आ पाए। एक्चुअल में डर सिर्फ आपके मन की एक अवस्था है। कहने का मतलब ये सिर्फ एक इमोशन है, एक इमोशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिसे आप एक नेगेटिव थॉट बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, जो एकदम आप पे इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि आपका सोचने समझने का तरीका ही चेंज होकर रह जाता है। लोगों में डर के कारण अलग अलग होते हैं। बहुत से लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि उन्हें डर का हर बार एहसास कराया जाता है, उन्हें लो फील करवाया जाता है, ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि वो एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं है, ना ही उनकी कोई अलग एक पहचान है, वो सिर्फ मोहताज है किसी और के। अगर आप एक्चुअल में अपने डर को खत्म करना चाहते हैं, तब सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तब कोई दूसरा व्यक्ति आप पे किसी भी तरह से दबाव डालने की कोशिश नहीं करेगा। भले ही वो कोशिश करे भी, लेकिन तब भी आप पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ रहा था
जब आप किसी के कंट्रोल में थे, जब आप किसी के अंडर थे। आप में से बहुत लोगों ने स्कूल, कॉलेज या फिर अपने वर्क प्लेस पे कभी ना कभी प्रेजेंटेशन दी होगी और स्टार्टिंग में आपको डर भी महसूस हुआ होगा, जैसे कि मैं कहीं अटक ना जाऊं या फिर मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसा डर कभी ना कभी हर इंसान के मन में आता ही है। ये एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल डर है और अगर आप ऐसे डर को कंट्रोल नहीं करोगे तभी ये आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसलिए ऐसे साइकोलॉजिकल डर को आपको स्टार्टिंग में ही मिटा देना चाहिए और इसे फेस करना ही इसे मिटाने का एकमात्र तरीका होता है। जितना आप अपने किसी भी डर से भागने की कोशिश करोगे उतना ये आपको और सताएगा और उतना ही आपके पीछे भागेगा। इसीलिए डर को खत्म करने का सिर्फ एकमात्र तरीका होता है, उसे फेस करो। रिजल्ट जो भी हो उसकी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, तभी आप अपने डर को खत्म कर पाओगे। अदरवाइज आप ऐसे ही डरते रहोगे और लोग आपको ऐसे ही दबाते रहेंगे, ऐसे ही आपको बातें सुनाते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही दूसरों से दबते रहना है या फिर दूसरों के दबाव में ही रहना है तब आपको अपने डर को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बातें सुनते रहिए और अपनी इंसल्ट करवाते रहिए, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझ रहे, आपको यही नहीं पता कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, तब लोग तो आपको हल्के में ही लेंगे ना। लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे जब आप खुद की वर्थ नहीं समझ रहे, आपको खुद की वैल्यू खुद को नहीं पता। खुद की रिस्पेक्ट खुद करनी शुरू करो। खुद को आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो। और इसके अलावा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा याद मत कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट में कुछ काम करना शुरू कर देते हैं और आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस याद आते हैं कि पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, इसीलिए आप आज भी उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि जो पास्ट में हुआ था आज भी मेरे साथ वैसा ही होगा। ये आपकी गलत मेंटेलिटी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तब अपनी लाइफ के पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को पूरी तरह से भूलने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ भी बुरा याद ही नहीं रखना है। ऐसी चीजों को पूरी तरह से भूल जाइए जो आपको लो फील करवाती हैं या फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने की बजाय कम कर देती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपको कभी किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। आप अलग हो, आपकी एबिलिटीज अलग है, इसीलिए आप खुद को जब किसी और के साथ कंपेयर करते हैं तब आपको कभी कभी लो फील होने लगता है, क्योंकि सामने वाले में कोई अलग गुण है, हो सकता है आप में वो क्वालिटी ना हो, आप किसी और चीज में अच्छे और बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए किसी और के गुण देखने की बजाय आपको अपने अंदर क्या गुण है उस चीज को पहचानने की जरूरत होती है। अगर आज आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, जहां आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, किसी और पर्सन की ग्रोथ को देखकर आपको लो फील नहीं करना है। ऐसा महसूस नहीं करना है कि लोग तरक्की कर रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं। किसी दूसरे व्यक्ति से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन किसी की तरक्की देखकर, किसी की ग्रोथ को देखकर अगर आप जेलस फील कर रहे हो या इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आपके मन में आ रही है, देन इसका मतलब यही है कि आप में ही कमी है। एक्चुअल में आप में कमी है, आपकी सोच में कमी है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे होते हो। किसी दूसरे व्यक्ति की ग्रोथ को देखकर आपको ऐसा ही महसूस करना चाहिए कि मुझे भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ चाहिए और मैं इसके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।